डियर स्टूडेंट, एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव लॉ, आदिम समाज में कानून की प्रकृति। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव लॉ, आदिम समाज में कानून की प्रकृति। जनजातीय कानून प्रथा एवं परंपरा पर आधारित और लिखित नियमों का एक ऐसा संग्रह है जो व्यक्ति को कुछ करने अथवा नहीं करने का निर्देश देता है। श्री मेलिनोवस्की ने आदिकालीन कानून के इस पक्ष पर बल देते हुए लिखा है कि जनजातीय समाज में कानून मुख्यतः कर्तव्यों और अधिकारों का एक योग है, जिसे परस्पर आदान प्रदान द्वारा तथा प्रचार के आधार पर क्रियाशील रखा जाता है। मजूमदार तथा मदान के अनुसार जब कालांतर में किसी प्रथा एवं परंपरा को राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और जब समूह में अनुशासन तथा एकता बनाए रखने के लिए इसका पालन आवश्यक समझा जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथा एवं परंपरा कानून का रूप ले लेती है। इस प्रकार से आदिम समाज में व्याप्त कानून को भली भांति समझने के लिए इसके कानून की प्रकृति एवं विशेषताओं को समझना आवश्यक है। नंबर 1, प्रथागत कानून, लॉ एंड कस्टम्स। आदिवासी समाज में कानून एवं प्रथाएं गहरे रूप से संबंधित होते हैं। जनजातीय कानून प्रथाओं के रूप में विद्यमान होते हैं तथा इनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक रूप से तथा व्यवहारिक रूप से होता है। जनजातीय समाज में किसी प्रकार के कानून के लिखित नहीं होने के कारण व्यवहार में प्रत्येक के स्वरूप का निर्धारण किसी न किसी प्रथा के द्वारा होता है। नंबर 2, रिजिडिटी यानी अपरिवर्तनशीलता। जनजातीय कानून प्रथाओं एवं परंपराओं के विश्वास के रूप में होने के कारण अपरिवर्तनीय होते हैं। श्री टायलर ने इस बात पर बल दिया है कि आदिम लोगों में ऐसा विश्वास है कि उनके पूर्वजों की आत्मा अमर है और अपने वंशजों के क्रियाकलापों को देखती है और ये सामाजिक नियम एवं प्रथाएं उसके पूर्वजों तथा देवी देवताओं द्वारा निर्मित है। इसलिए इस प्रथा एवं परंपरा को ना तो बदला जा सकता है और ना ही इसके विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके पूर्वजों की आत्मा नाराज हो जाएगी और उन्हें इन आत्माओं एवं दैवीय प्रकोप का कोप भाजन बनना पड़ सकता है। इस प्रकार से जनजातीय कानून प्रथा एवं परंपरा पर आधारित होने के कारण अपरिवर्तनीय होते हैं। नंबर 3, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जनजातीय समाज में कानून का पालन करना केवल मुखिया अथवा किसी विशेष व्यक्ति का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति का यह सामाजिक नैतिक दायित्व होता है कि वह स्वयं ही कानून का पालन करे और अन्य लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य करे। नंबर 4, दीवानी कानूनों की कमी। जनजातीय समाज में भूमि पर जनसंख्या का दबाव काफ़ी कम होने के कारण इनमें भूमि से संबंधित विवाद यानी दीवानी मामला बहुत ही कम पाए जाते हैं। यदि कोई विवाद होता भी है तो उसे नातेदारी सिद्धांत के आधार पर स्वयं ही समाधान कर लिया जाता है। नंबर 5, नातेदारी की प्रधानता यानी नातेदारी कानून। जनजातीय समाज में नातेदारी समूह स्वयं में एक प्रभुता संपन्न इकाई के रूप में होता है तथा एक नातेदारी द्वारा बनाए गए कानून
एवं नियम उस नातेदारी समूह के सभी सदस्यों पर कठोर रूप से लागू होता है। इन समाजों में नातेदारी तथा रक्त संबंधियों द्वारा बनाए गए कानून को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 6, जनमत और नैतिकता की प्रधानता, पब्लिक ओपिनियन एंड इथिक्स। जनजातीय समाज में सभी नियम समूह के नैतिकता पर आधारित होते हैं। इन लोगों का मानना है कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके पूर्वजों की आत्माएं नाराज हो जाएगी और उन्हें दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज में जनमत का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। अतः नियमों का उल्लंघन करके कोई भी व्यक्ति जनमत को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहता है। जनमत के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि जनमत के विरुद्ध जाने का मतलब है समाज से बहिष्कृत होना। संथाल जनजाति में यौन संबंधी नियमों का उल्लंघन होने के कारण बिटलाहा संस्था के अंतर्गत उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नंबर 7, धार्मिक आधार। श्री टायलर ने इस बात पर बल दिया है कि आदिम लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये सामाजिक नियम तथा प्रथाएं उनके पूर्वजों तथा देवी देवताओं द्वारा निर्मित है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नियम का उल्लंघन करती है तो उसे दैवीय प्रकोप का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। इस कारण से दैवीय प्रकोप के भय से आदिम लोग सामाजिक नियम को तोड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज में नियमों का उल्लंघन पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई सामाजिक नियम को तोड़ता है तो ईश्वर उसे सजा देगा। नंबर 8, लोक अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध में अंतर नहीं, क्राइम एंड टॉर्ट। आदिम समाज में सामूहिक हित तथा व्यक्तिगत हित एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इस कारण से अपराध तथा व्यक्तिगत क्षति को अलग अलग नहीं माना जाता है। जनजातीय समाज में यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के सभी संबंधी तथा नातेदार अपराधी से बदला लेने का प्रयास करते हैं। एस्किमो जनजाति में किसी व्यक्ति की हत्या करना एक व्यक्तिगत अपराध माना जाता है, लेकिन यदि लोगों को यह संदेह हो जाए कि हत्या के लिए किसी तरह का जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं डायन के प्रभाव का प्रयोग किया गया है तो समाज तुरंत ही उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जनजातीय कानून में जादू धर्म के अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रथागत नियमों का समावेश है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।